वेडनेसडे मीन्स का आज कितनी तारीख 18, कल 19 तारीख। 19 तारीख के बाद क्या होता है, कैसे होता है, हम सारी में डिस्कशन करते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कशन करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में कैसे कहाँ मूवमेंट रही, निफ्टी की ओपनिंग क्या थी और निफ्टी ने कैसे डाउनफॉल दिखाया। निफ्टी के जब सबसे पहले देखेंगे, निफ्टी जो प्रीवियस क्लोज था 26,113 पे था। निफ्टी की ओपनिंग हुई 26,113 से 26,021 तक पूरे उसमें, और निफ्टी ने हाई बनाया 26,029 का, 26,030 का। जो निफ्टी का जो ऑल टाइम आया था 26,104 का था। निफ्टी का 52 वीक लो है 21,440 ₹343.65। जो तुम यहाँ पे देखोगे ओआई में जो सबसे ज़्यादा ओआई था 26,000 पे था। 26,000 से वो खिसक के 25,900 पे आया। एक्सपायर हुआ, सारी चीज़ें हुई, सारी चीज़ें देख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम आज जो सुबह पहले 5 मिनट की कैंडल, जो 5 मिनट की जो ये थी, 5 मिनट की जो ये थी, ये हमें शो करती है कि बेरिशनेस शो करती है कि हाँ मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है। और मार्केट जो पहले 100 पॉइंट की कैंडल बन गई, ये पूरी 100 पॉइंट की कैंडल बन गई। बट जो प्रीमियम था वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। प्रीमियम जस्ट मूव हुआ। प्रीमियम में जब तुम यहाँ वाले प्रीमियम देखोगे, आई गेस हमारे पास जो प्रीमियम था, हमारे पास ये वाला प्रीमियम था 98 तक गया था। और ये वाला आज का है 18 तारीख। इंडेक्स में पूरा का पूरा 100 पॉइंट मूव करा था। बट जो प्रीमियम था वो 33 रुपये से 70 रुपये गया था। 33 रुपये से 70 रुपये जाने का मतलब कितना होता है टोटल 33 रुपये से 70 रुपये मूव करा था। 33 रुपये से 70 मूव करने का मतलब होता है इंडेक्स में 100 पॉइंट की मूवमेंट दी और प्रीमियम में सिर्फ 30 से 35 पॉइंट की मूवमेंट आई। जब 30 से 35 पॉइंट की मूवमेंट आई, हम इस वाले मूवमेंट की बात करें, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट क्या था कि कल साइडवेज गया हुआ था, सारी चीज़ें हुई रखी थी। और तुम यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो, हम वी आर गोइंग टू फायर्स पे चेक करते हैं हम। फायर्स में हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फायर्स में क्लोज जाके फायर्स में हमने 9:16 पे ट्रेड मार दिया था। 68 पे जो ट्रेड मारा था, जो 68 पे ट्रेड मारा था हमने यहाँ पे, हमने 300 क्वांटिटी ली थी 68 और वो आ गया 49। 68 से 58 से 49 से 39 जब वो आया 30 पॉइंट का था अकाउंट में। 9 से 10,000 रुपये का लॉस दिखा, 9 से 10,000 रुपये का लॉस। बट एक बड़ी कैंडल थी, उस वजह से हम रुके रहे। और बट यहाँ पे इस चीज़ में ये होता है कि इंडेक्स हमारे 100 पॉइंट मूवमेंट देता है। हम इस पर 360 डिग्री करके दिखा देते हैं। 360 डिग्री, वी गोइंग टू 360 डिग्री में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हम दिखाते हैं यहाँ पे, ये जो पूरी कैंडल बनी है 26,029 से लेके 25,930 100 पॉइंट की कैंडल बनी। 100 पॉइंट की कैंडल में प्रीमियम ऑलमोस्ट मूव हुआ। हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की मूवमेंट हुई। और जो दूसरा जो इसमें जो 77 मतलब 7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम थी। 7 करोड़ के बाद इसमें 6 करोड़ की आई। 6 करोड़ के बाद इसमें ऑलमोस्ट 6 करोड़ की दोबारा से आई। तो इसमें जो ये वाला जो वॉल्यूम थी, बट यहाँ पे कुछ मूवमेंट ही नहीं थी। यहाँ पे जब मूवमेंट नहीं थी तो हमने वेट करा पूरा का पूरा। और जब ये वाली मूवमेंट आई तो हमने एग्जिट, और एकदम से ये जो मूवमेंट आई 9:45 की क्लोजिंग की थी। और 9:45 की क्लोजिंग के बाद फिर ये 98 गया। 98 के बाद फिर ये दोबारा से 70 बनाया, फिर 66 आया, फिर 66 के बाद फिर ये 96 गया, फिर उसके बाद वहाँ से डाउनफॉल आया इसमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अपना एग्जिट करना बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। 30 से 40 पॉइंट में एग्जिट होता है। यहाँ पे 100 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है, वो प्रीमियम सिर्फ 30 रुपये पड़ रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो 5 मिनट के अंदर हुई है। तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारे तो ये रहा। फिर लास्ट में प्रीमियम ही 6 रुपये का आया। 6 रुपये से ये गया, 6 रुपये से गया है 36 रुपये। तो हमें इस पर तो काम करना ही नहीं चाहते। बट ये वाले मोमेंट हम कैप्चर करना चाह रहे थे, सारी चीज़ें हुई थी। फिर हमारा ट्रेड फिर हम यहाँ पे बुक नहीं कर पाए इसे। हमने 9:16 पे लिया और 9:16 पे हमने एवरेज करना स्टार्ट कर दिया। कम से कम उसे 10-5 मिनट वेट करो, 6-7 मिनट वेट करो, और इसे फिर 64 पे एग्जिट करना पड़ा हमें। 64 पे एग्जिट करना पड़ा। 64 पे हमने फिर कॉल में एग्जिट ये किया। 88 में बाई करी, 90 पे एग्जिट करी। फिर हमने दोबारा से पुट ली, 72 में बाई करी, 79 में एग्जिट करी। फिर हमने कॉल ली, 74 पे ली, 77 में एग्जिट करी। 77 में एग्जिट करने के बाद हम बैठ गए चुपचाप। बट ये कॉल ऊपर आगे तक भी गई थी। इसमें हम एक बार चार्ट देख लेते हैं कि कॉल कहाँ तक गई थी। ये वाली कॉल जब हम यहाँ पे वेट कर रहे थे
की अच्छी मूवमेंट देगी। तो इसमें हमारी जो वॉल्यूम थी 15 मिलियन की वॉल्यूम थी, 15 मिलियन की वॉल्यूम पर ट्रस्ट नहीं था। बट जो यहाँ पे 10 मिलियन की वॉल्यूम आई, 10 मिलियन की वॉल्यूम 1 करोड़ जब आए, फिर यहाँ पे आई, फिर 153 तक गई थी, 153 तक गई थी। बट 153 के बाद जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और जो क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा वेट कर चुके थे उस वाले ट्रेड में ना, तो ये स्कैल्पिंग मान लो, कुछ भी मान लो, इसका 67 का स्टॉप लॉस था, 67 का स्टॉप लॉस था। 67 के बाद इसमें 88 से फिर जो ये वाली जो रेड कैंडल बनी 11:15 के बाद, 11:15 के बाद ये 11:30 बजे वाली 11:45 वाली ट्रेड थी, 11:45 वाली ट्रेड थी। 9:45 पे डे लो था, 11:45 पे डे हाई की तरफ जा रही थी। वो जा रही थी, तो फिर हमने वहाँ से बुक करने की कोशिश नहीं करी। उसमें हमें यहाँ पे ट्रेड में मिल सकते थे, 50 रुपये के आसपास मिल सकते थे। बट उसके लिए पूरा वेट, पूरा पेशेंस, और फिर एक बार अगर जो पहले फर्स्ट टाइम में जो प्रॉफिट बुक नहीं होता ना, फिर चीज़ें साइकोलॉजी ख़राब होती है। और यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी ये थी, जब मार्केट ऊपर की तरफ थी, मेरी साइकोलॉजी थी कि मार्केट 26,000 जाएगी, 26,000 के बाद 26,200 जाएगी और मार्केट वो ब्रेक कर देगी। दैट इज़ अ माई साइकोलॉजी, नॉट अ मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी में ये था। निफ्टी में निफ्टी में जाके देखोगे, निफ्टी का चार्ट देखोगे, गो टू द चार्ट, निफ्टी साइकोलॉजी का चार्ट देखोगे, तो निफ्टी साइकोलॉजी का चार्ट ये था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि सीपीआर के अंदर था। ये सीपीआर के अंदर था, सीपीआर के अंदर भी जब भी चली गई, 25,957 से ही वहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे एम पैटर्न बनाया। बट मेरे दिमाग में ये वाली, क्योंकि मैंने एक न्यूड चार्ट था, अब जैसे तुम इस चार्ट को न्यूड कर दो, हाइड कर दिया, अब ये ऐसा चार्ट था। जब ये ऐसा वाला चार्ट था तो मेरे दिमाग में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, जब मेरे दिमाग में कोई बैरियर नहीं होता, मेरे दिमाग में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, मेरे दिमाग में होता सिर्फ ऊपर जाएगा, सिर्फ ऊपर जाएगा, और जब नीचे जाता सिर्फ नीचे जाएगा, सिर्फ नीचे जाएगा। आई डोंट हैव एनी बैरियर। तो फिर ये वाली जो कैंडल थी, इसका 50% था, तो हाँ, इस वजह से हमने थोड़ा सा ले सकते थे, रिस्क ले सकते थे। बट इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो हमने वो ट्रेड छोड़ दिया, और छोटा लेके ही थोड़ा सा ग्रोथ मिलती है यहाँ पे चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ पे एम पैटर्न बना, एम पैटर्न बना, सितंबर में भी एम पैटर्न बना था, नवंबर में भी एम पैटर्न बन रहा है, अक्टूबर में भी एम पैटर्न बन रहा है। बट वो पैटर्न अकाउंट में क्रेडिट होके तुम्हारी लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, तुम्हारी साइकोलॉजी बदल रहे हैं, तुम्हारा जीने का तरीका बदल रहा है, तुमको बदल रहे हैं, तुम्हारे सोच का तरीका बदल रहा है, तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारा रहन सहन, खान पीन, सब कुछ चेंज कर रहे हैं। तो वो पैटर्न, वो क्रेडिट हो रहे हैं, तो वो पैटर्न तुम्हारे लिए अच्छे हैं। वो पैटर्न नहीं हो रहे हैं, तो वो पैटर्न तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसे तुम्हें काम करना होगा। सिंपल चीज़ें हैं, और इन पे काम करना पड़ेगा। कल अगर इसने ये वाला ब्रेक करा, तो ये फिर इसका एक टारगेट ये आ सकता है, और फिर इसके दूसरे टारगेट नीचे वाले आ सकते हैं। ये हमारे टारगेट रहेंगे। अगर इसने ऊपर ब्रेक करा, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो ऊपर वाले वो सेम टारगेट रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।